तो नरसिंह द्वादशी साल 2026 में ये कब मनाई जाएगी और सबसे बड़ा सवाल, इसे क्यों मनाया जाता है? चलिए हिंदू धर्म के इस बेहद खास त्योहार के बारे में सब कुछ जानते हैं एक एक करके। उनका धड़ मनुष्य के समान और मुख सिंह के रूप में था। सोचिए जरा, भगवान नरसिंह का यही अद्भुत स्वरूप आधा इंसान और आधा शेर इस पूरे त्योहार के केंद्र में है। इसी स्वरूप के पीछे छिपी है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि नरसिंह द्वादशी है क्या, फिर प्रहलाद की रक्षा वाली कहानी सुनेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इस व्रत का महत्व क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए और हाँ, 2026 के लिए शुभ समय कौन सा है, और आखिर में इस त्योहार के मूल संदेश पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। नरसिंह द्वादशी आखिर है क्या? असल में ये दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार को याद करने का दिन है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये त्योहार भगवान नरसिंह के प्राकट्य मतलब उनके प्रकट होने के दिन मनाया जाता है। ये एक तरह से उस दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप का उत्सव है, जब भगवान ने अपने सबसे प्यारे भक्त को बचाने के लिए खुद धरती पर अवतार लिया था। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है ना? तो चलिए अब हम प्रहलाद की रक्षा की उस पावरफुल कहानी को जानते हैं, जो इस दिन को इसका असली मतलब देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ताकतवर असुर राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने इतनी कठोर तपस्या की थी कि उसे एक ऐसा वरदान मिल गया था जिससे वो लगभग अजेय हो गया था, मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन मजे की बात यह थी कि हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और बस यही बात हिरण्यकश्यप को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आता था। तो अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए और बुराई का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का वो अनोखा रूप लिया, आधा इंसान आधा शेर, और वो प्रकट हुए। तो ये तो हुई कहानी, पर इस कहानी का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? चलिए अब इस व्रत के आध्यात्मिक फायदों के बारे में जानते हैं कि इसे रखने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजा करने से बहुत से फायदे होते हैं, जैसे दुश्मनों पर जीत मिलना, हर तरह के डर और नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा, बीमारियों से रक्षा और यहाँ तक कि दुर्भाग्य को भी दूर करने में मदद मिलती है। माना जाता है कि भगवान नरसिंह की भक्ति से जीवन में हिम्मत और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ठीक है, अगर कोई ये व्रत और पूजा करना चाहता है तो इसका सही तरीका क्या है? आइए अब पूजा के जो नियम और तरीके बताए गए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, पूजा की पूरी विधि पवित्रता और भक्ति पर ही टिकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से। फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा के लिए एक पवित्र कोना तैयार किया जाता है। इसके बाद सही दिशा में मुंह करके फूल फल चढ़ाए जाते हैं और मंत्रों का जाप किया जाता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें एक साफ फर्क बताया गया है। एक तरफ जहां अच्छी सोच और भक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ गुस्सा, कड़वे शब्द और तामसिक भोजन, मतलब ऐसा खाना जो शरीर में आलस लाए, इन सब से बचने की सलाह दी जाती है। चलिए अब सीधे आते हैं 2026 की तारीखों पर। इस साल नरसिंह द्वादशी मनाने के लिए सही समय और मुहूर्त क्या हैं? तो साल 2026 के लिए तारीख नोट कर लीजिए। नरसिंह द्वादशी का मुख्य दिन शनिवार 28 फरवरी को पड़ रहा है। ये टेबल व्रत के लिए बहुत ज़रूरी समय दिखा रही है। द्वादशी तिथि जो है वो 27 फरवरी की रात 10:32 पर शुरू होगी और 28 फरवरी की रात 8:43 पर ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, व्रत तोड़ने का समय, जिसे पारण कहते हैं, वो अगले दिन यानी 1 मार्च की सुबह होगा। पारण का भी अपना खास महत्व होता है क्योंकि ये व्रत के सफल होने का प्रतीक है। इन मुख्य समयों के अलावा भी 28 फरवरी को दिन भर में कई और शुभ मुहूर्त हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, जो सूरज उगने से ठीक पहले का समय होता है। इस दौरान की गई प्रार्थनाओं को बहुत ही असरदार माना जाता है। तो इतनी सारी बातें, कहानी और पूजा विधि जानने के बाद आखिर इस त्योहार से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इसका निचोड़ क्या है? इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो बहुत ही पावरफुल है और हमेशा रेलेवेंट रहेगा कि आस्था और सच्चाई की हमेशा रक्षा होती है और अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो।
और अंत में यही सवाल हमारे मन में रह जाता है कि आज की दुनिया में जहां हम लगातार अच्छाई और बुराई के बीच की ये जंग देखते हैं, धर्म की रक्षा और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये संदेश क्या पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?